बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये अल-शिफा होम्योपैथिक एंड राह तलाश हक चैनल है। इस में अभी हमने गैम्बिया के बारे में कुछ जोग्राफिया, कुछ हालात बयान किए हैं। अब सेरालून का जो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो हम आप तक वो नहीं पहुंचा सके। वो ये है कि सेरालून का जोग्राफिया, सेरालून के लोगों की बूदोबाश और उनका रोज़गार और उनका खिदमत इस्लाम किस हद तक और किस तरह है, सड़कें कैसी हैं, कितनी सड़कें हैं, मस्जिदें कितनी हैं, ये हम सब आपको बताएंगे। उसकी वजह ये है कि सेरालून गैम्बिया से कई गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है और अहमदियत के लिहाज से भी यहाँ पर अहमदी जो है इनकी बहुत सी मसाजिद हैं, बहुत से स्कूल हैं, बहुत से अस्पताल हैं। तो मैं शेख यूनुस साहब से जो मुरब्बी सिलसिला हैं, वहाँ सेरालून में रहे भी हैं, उनकी खिदमत में ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो जब जमात अहमदिया और इसके ख़िलाफ़ कोई भी बात होती है तो उसके बारे में वहाँ का गवर्नमेंट का और आवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता है। अब हम शेख साहब से ये जानते हैं कि जमात अहमदिया का वहाँ पे किरदार कैसा है और जो मुखालफ हैं उनके बारे में जमात अहमदिया का रद्द-ए-अमल क्या है। जनाब शेख साहब। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने ये अर्ज़ किया है कि ये सेरालून जो मुल्क है ये तकरीबन 10 मिलियन की आबादी पर मुश्तमिल है, वेस्ट अफ्रीका में है और ये कोस्टल जो मुल्क हैं अफ्रीका के उनमें से एक है। समुंदर के किनारे पर है ये मुल्क और ये अंग्रेज़ों के मातहत ये कॉलोनी जो है वो रही है। और ये मुझे सही इसका सन याद नहीं कि किस वक्त ये मुल्क फिर उनसे बिल्कुल आज़ाद हुआ। तो लेकिन अहमदिया के कौन से सन में यहाँ पर आई? 1921 से ये मिशन जो है, ये जमात अहमदिया के मिशन का आगाज़ हुआ। 2021 100 साल हो गया। अब उसका 100 साल मुकम्मल हो चुका है इस वक्त। बल्कि अब वो 100 साल मुकम्मल होने पर ये जो है 20 फरवरी को 100 साल जश्न मना रहे हैं। 100 साल वो सेंचुरी जश्न तशक्कर मना रहे हैं। तो इसलिए इनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो अंग्रेज़ी है। लेकिन उस मुल्क में नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन इसके साथ साथ क्रियोल भी बोली जाती है। तो क्रियोल एक कबीले का भी नाम है क्योंकि ये कबायली सिस्टम के ऊपर जो है लोकल हुकूमत है इनकी। तो इस लिहाज से क्रियोल जो है इसको पिजन इंग्लिश भी कहते हैं और ब्रोकन इंग्लिश भी कहा जाता है। तो इस कबीले के लोग भी वहाँ ख़ास तौर पर काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। कबीले इसमें 4-5 ही कबीले हैं। जी जी जी। मंडंगो है, फूला है, टिमनी है, और ये मशहूर है। हाँ, मशहूर है। और मेंढे भी एक बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ पे फिर जमात अहमदिया की मुखालफत भी होगी। हाँ जी, जमात अहमदिया के अल्लाह ताला के फजल करम से वैसे 100 साल क्या हो चुका है अब। तो वो जमात अहमदिया की खुदा के फजल से खिदमात ऐसी हैं कि अब वहाँ पे हमारे स्कूलों की तादाद करीबन जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनकी कमोबेश 20 से 25 तक तादाद है और जो प्राइमरी स्कूल हैं तकरीबन उनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा है। माशाअल्लाह। और इसी तरह जो हमारे अस्पताल हैं करीबन 8-10 की तादाद में बहुत अच्छी हालत में हमारे अस्पताल वहाँ काम कर रहे हैं। 10 करीबन 1000-1100-1200 के तादाद में करीबन वहाँ मसाजिद हैं अल्लाह के फजल से। तो जहाँ तक मुखालफत का ताल्लुक है वो तो
खैर सिएरा लियोन में सारी दुनिया में जमात अहमदिया की थोड़ी बहुत मुखालफत तो है। ये पाकिस्तान वालों ने नहीं मुखालफत की? पाकिस्तान वालों ने जब ये सुना कि भाई ये वहाँ जाके तो कुरान पढ़ाया जा रहा है, मसाजिद बनाई जा रही हैं, अस्पताल खोले जा रहे हैं और वहाँ जाके स्कूल खोले जा रहे हैं और इंसानियत की खिदमत में वहाँ पानी के कुएं लगाए जाए, तो इनको जेलसी हुई और इन्होंने वहाँ जाके कहा कि ओहो हमने तो पाकिस्तान में इनको गैर मुस्लिम बनाया हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने फिर इस काम के लिए कि वहाँ से ऐलान करा, अखबारों में ऐलान कराया कि हम इनकी मिशन जाके बंद कराते हैं, इनके ये करते हैं वो करते हैं। तो एयरपोर्ट गए, फिर वो वहाँ से रवाना होके जब लुंगे एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके जो लीडर थे मौलाना नूरानी साहब भी उसमें शामिल थे। अच्छा, हाँ जी, जिन्होंने बड़े बड़के मारी के जी हम मिशन बंद करा के आएंगे। अखबार में आई थी, अखबार में ये बात आई थी, मैं अफ्रीका के मिशन बंद कराया। हाँ जी। तो जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ एयरपोर्ट पर भी हमारे लोग जो मुलाजम हैं वहाँ एयरपोर्ट की जो इंतज़ामिया उसमें, तो उनको नहीं पता था। अक्सर तो वैसे हमारा मिशन बता देता है कि भाई अहमदी आ रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि सलवार कमीज और पगड़ी वाले लोग वो सिर्फ अहमदी है। तो जब उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने नारा तकबीर, अहमदिया जिंदाबाद, अहमदिया जिंदाबाद, अच्छा, वो सारों ने जनाब नारा अहमदिया जिंदाबाद के नारे वहाँ खूब चारों तरफ से नारे लगने शुरू हुए। अच्छा। तो वो नूरानी साहब और उनके साथी सारे परेशान हुए। असल में वो सारे अहमदी नहीं थे, वो अहमदी स्कूलों से पढ़े हुए थे, ये भी असर है वहाँ। तो वो सोच रहे थे कि शायद हमें किसी ने बताया नहीं कि आज मुबल्लग आ रहे हैं, ये तो उनके तो वो शर्मिंदे अंदर से हों कि हम तो उनके ताले लगाने आए हैं मस्जिदों में, तो ये अहमदिया जिंदाबाद कर रहे हैं। तो बारे ये अल्लाह ताला ने एक नज़ारा उनको आते ही ये दिखाया कि वो तो आए थे अहमदिया के वो दरवाजे बंद करने और ताले बंद करने मस्जिदों के, तो अल्लाह ताला ने उनको आते ही नारे तकबीर इस्लाम जिंदाबाद के नारे जब लगवाए तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा यहाँ हम कैसे मसाजिद के ताले लगवाएंगे। तो उसका फिर उन्होंने गुस्सा इस तरह निकाला कि वहाँ फ्री टाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी हम तो आए थे इनके ताले लगाने, मिशन बंद कराने, तो ये तो हमारे साथ तो एयरपोर्ट पे ये हुआ है, अहमदिया जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, तो ये तो हम ख़त्म करने आए हैं। अच्छा। तो वहाँ के बाद लोगों ने कहा कि अच्छा अब देखते हैं कैसे ख़त्म करके। वो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जी ठीक है, तो हम अब सारे मुल्क में हम दौरे करते हैं। अच्छा। तो वो फिर एक सेक्शन में गए, वहाँ जाके उन्होंने जलसा किया और वहाँ पे जब तकरीर हुई तो उसमें ये भी बयान किया कि जी हम तो वहाँ पे इनको गैर मुस्लिम हमने करार दिया है और ये यहाँ आके इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद और नारा तकबीर लगा रहे हैं, ये तो मुसलमान ही नहीं है, तो आप इनको कैसे तो उन्होंने कहा कि भाई 100 साल हो गया है, ये हमें कुरान सिखा रहे हैं, ये हमें इस्लाम सिखा रहे हैं और इस्लाम की जो असल रूह है ये हमें इन्होंने सिखाई है। ये कैसे गैर मुस्लिम? और हम लोग तो दरख्तों को और सूरज को और पानी की पूजा करते थे, तो इस पूजा से हटा के इन्होंने हमें खुदा से मिलाया है, तो आप इनको कैसे कहते हैं कि ये नहीं। बिल्कुल। दूसरा ये उन्होंने कहा कि आपने जिक्र किया जी मिर्ज़ा साहब की, वो मोहम्मदी बेगम की पेशगोई गलत हुई, वो मैं उससे शादी करना चाहते थे और ये तो शादियों में लगे हुए थे और ये वो, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में 4 से 4 तक शादियां करने की इजाज़त है और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन बाकी सब के लिए ये कानून है कि 4 शादियां तो हो सकती हैं। तो अगर मिर्ज़ा साहब ने शादी की बात की थी, इसका मतलब वो सही मर्द थे। आप तो 2 भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने तीसरी की इसलिए बात की थी कि वो सही मर्द थे। अच्छा। तो हम तो इसको उनके गैर अहमदी लोगों ने कहा, उनके गैर अहमदियों ने कहा कि भाई ये तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो इस्लाम के मुताबिक है कि भाई अगर आपको जरूरत हो तो आप 4 शादियां कर सकते हैं। तो इसलिए मिर्ज़ा साहब ने भी ये कहा। अच्छा। तो बहरहाल वो फिर एक तो ये बात हुई, फिर तीसरी बात ये हुई कि जब चूँकि वो असल सेकुलर, सही मानों में सेकुलर मुल्क है, उसमें ये कानून है कि आप अपने मज़हब की खूबियाँ बयान कर सकते हैं, लेकिन आप किसी मज़हब की क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते, ना उसको उसके गलत
किसी के खिलाफ आप वहाँ किसी को कोई बात कर सकते हैं। अब अपनी मजहब के बता। हाँ जी, और उन्होंने उनकी सारी तकरीर का महवर ही जमात अहमदिया के खिलाफ था। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने ये देखा कि अगर इन्होंने इसके बाद इस तरह की कोई तकरीर किसी जगह जाके की तो हम प्रेसिडेंट को इनके खिलाफ दरख्वास्त करेंगे। अच्छा। वरना फिर ये अपना इंजाम खुद देखें। अच्छा। तो फिर वहाँ के सेक्शन चीफ ने बाकायदा तौर पर वो जो इमाम बोर्ड ऑफ इमाम बना हुआ है उसमें ये आ जाके ये कहा, कॉन्फ्रेंस में बताया कि चूँकि हम लोग जो हैं सेकुलर यहाँ की हुकूमत है इसलिए हर एक को अपना अपना ख्याल बयान करने की इजाज़त है, लेकिन किसी के खिलाफ बात करना ये यहाँ इजाज़त नहीं है, ये जुर्म है, ये जुर्म है। तो इसलिए आप इसका नोटिस लें। अच्छा। तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर उनको कहा कि भाई अगर आपने ये काम करना है तो आप मेहरबानी करके वापसी की टिकटें कराएं और जाएं, वापसी जाओ। तो फिर वापस जाके इन्होंने क्या किया, फिर मजबूरन जब वापस गए तो झूठ बोला और कहा कि हम सेरा लियोन में अहमदियों की मर्जियों की मस्जिदें बंद करा गया। ये उन्होंने गुस्सा, मैंने अखबार में खुद पढ़ा है। नाज़रीन, अब इस केस का वक्त ख़त्म हो रहा है, अभी ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। इंशाअल्लाह जल्दी ही दूसरे इससे आगे जो सफ़र है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।